Dear students, I am going to present here the second short story, that is Achilles, written by Gerald Macallum Durrell. Gerald Macallum Durrell कौन था? वॉज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट था, राइटर था और जू कीपर था एंड टेलीविजन प्रेजेंटर था। ठीक है। ही रोट माई फैमिली एंड अदर एनिमल, ए बुक थी वो माई फैमिली एंड अदर एनिमल। वो कब लिखी थी? 1987 में उसने लिखी थी और उसी बुक से जो आपका चैप्टर है, जो आपका लेसन है, वो लिया गया है। अब देखो एचलीज जो था, एचलीज कौन था? इसका नाम, लेसन का नाम जो है, आपकी स्टोरी का नाम जो है, वो एचलीज क्यों रखा गया है? एचलीज असल में एक यूनान का एक खूबसूरत हीरो था, वो बहुत बहादुर था। जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसको क्या किया? एड़ियों से पकड़कर उसको स्टैक्स रिवर में डुबकी लगवाई और माना जाता था कि वो उसका स्टैक्स रिवर का पानी जो है वो बहुत मुकद्दस है, बहुत अहम है, यानी उसमें डुबकी लगाने से फिर उसको, उसकी जिस्म को या उसके बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। इसी तरह से कहीं बरस गुजरने के बाद कहीं लड़ाइयाँ उसने लड़ी और उन लड़ाइयों से वो जीतता भी गया, उन लड़ाइयों में वो बच भी गया, लेकिन आखिरकार उसके पाँव में जो क्या पानी में डुबकी जो नहीं लगी थी या पानी में भीगी नहीं थी, उसी एड़ी में उसको क्या लगती है? एक तीर लगता है और वही उसकी मौत का क्या बन जाता है? कारण बन जाता है या रीज़न बन जाता है। इस तरह से एचलीज के बारे में एक मशहूर कहावत भी है जिसके माने जो है वो ऐसे निकलते हैं कि खतरनाक किस्म की कमी होना। अब देखो कि एचलीज जो है, यहाँ पे जेराल्ड ड्यूरेल था। जेराल्ड ड्यूरेल ने एचलीज अपने पेट का नाम रखा हुआ है, यानी एक टेरोटाइज होता है उसका, उस टेरोटाइज का नाम उसने एचली रखा है। क्यों रखा है वो एचलीज नाम? ये आपको लेसन से पढ़ के पता चलेगा कि एचलीज नाम क्यों रखा गया है। क्या उसके अंदर वो क्या खासियत थी या क्या वजह थी जो उसको ये नाम देने पे मजबूर करती है। अब जेराल्ड ड्यूरेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला लाइन जो है, पहला पैराग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि परहैप्स, कहता है, वन ऑफ द मोस्ट वेरिड एंड फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स आई मेट ड्यूरिंग माई ट्रेवल्स वॉज द रोज बीटल मैन। कहता है अपने सफ़र के दौरान मैंने जिनमें से सबसे ज़्यादा अजीब और पुरकशिश किरदार, फैसिनेटिंग होता है पुरकशिश और वेरिड का मतलब होता है अजीब और पुरकशिश किरदारों में से जिनसे मिला, उनमें से शायद एक रोज बीटल मैन था। अब रोज बीटल मैन जो है ये एक कैरेक्टर है। फिर कहता है, ही हैड अ फेरी टेल एयर अबाउट हिम दैट वॉज इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट। कहता है उसके बारे में एक ख्याली अफसाना या एक ख्याली क्या था? एक कहानी फैली हुई थी जिससे बचना नामुमकिन था या जिससे रेजिस्ट करना, जिससे रुक पाना जो है वो या रोक पाना जो है वो बहुत मुश्किल था। एंड आई यूज टू टुक फॉरवर्ड ईगरली टू माई मीटिंग्स विद हिम, और मैं भी बहुत क्या उतावला हो रहा था, उसके साथ मुलाकात का इंतज़ार करता रहता था हमेशा कि मैं कब उसके साथ मिलूं। उसके बाद कहता है, आई फर्स्ट सा हिम ऑन लॉनली रोड लीडिंग टू वन ऑफ द रिमोट माउंटेन विलेज। कहता है सबसे पहले मैं उसके साथ कहाँ पे मिला? एक ऐसी सुनसान सड़क पर मिला, एक ऐसी सुनसान सड़क पर मैंने उसको देखा जो एक दूर दराज पहाड़ी गाँव को जाती थी। उस सड़क पे मैंने उसको देखा था। फिर कहता है आगे, आई कुड हेयर हिम लॉन्ग बिफोर आई कुड सी हिम। कहता है उसके बाद उसने कहा कि इससे बहुत पहले कि मैं उससे देख सकता, मैं उसकी आवाज़ सुन पा रहा था, यानी कि वो बहुत दूर था, आवाज़ उसकी उस तक अभी आ रही थी, अभी उसने उसको देखा नहीं था। फिर कहता है अब आवाज़ क्या आ रही थी? फॉर ही वॉज प्लेइंग अ रिपलिंग ट्यून ऑन द शेफर्ड्स पाइप। ठीक है। अब वो क्या कर रहा था? क्योंकि वो एक चरावे यानी शेफर्ड होता है, भेड़ बकरियां चराने वाला, चरावे की बांसुरी पर क्या करता था? एक लहराती हुई धुन बजा रहा था। और वो धुन जो थी, वो आवाज़ जो थी, वो ऑथर के यानी जेराल्ड ड्यूरेल के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन अभी उसने उसके साथ मुलाकात नहीं की थी। अब क्या कहता है? कहता है कि
ब्रेकिंग ऑफ नाउ, और वो फिर बीच में क्या होता है, रुक जाता था, एंड देन टू सिंग अ फ्यू वर्ड्स इन क्यूरियस नेजल वॉइस, और क्या करता है, अचानक से रुक जाता था और रुकने के बाद नाक से अजीब अल्फाज या अजीब कुछ लफ्ज गुनगुनाने लगता था। ठीक है, उसके बाद कहता है ही हैड अ फॉक्स लाइक फेस विद लार्ज आइज, उसका चेहरा एक लोमड़ी के चेहरे का जैसा था। हिज ड्रेस वॉज फैंटेस्टिक, उसकी ड्रेस जो थी वो बहुत ही शानदार थी, उसकी पोशाक जो थी वो क्या थी, वो बहुत दिलकश थी। एंड विद लार्ज आइज, यानी कि उसका चेहरा जो था वो क्या था, लोमड़ी जैसा था, और उसकी आंखें जो थी वो बड़ी बड़ी थी। हिज ड्रेस वॉज फैंटेस्टिक, और उसका पोशाक, उसका लिबास जो था वो बहुत ही दिलकश था। फिर उसके बाद कहता है ऑन हिज हेड वॉज अ हैट विद अ वाइड फ्लॉपी ब्रिम, कहता उसके सर पर जो टोपी थी वो क्या थी, वाइड फ्लॉपी ब्रिम थी, वो बहुत चौड़ी थी, जालेदार टोपी पहनी हुई थी उसने। फिर कहता है हिज शर्ट वॉज वॉर्न, उसकी कमीज फटी हुई थी। राउंड हिज नेक डेंगल्ड ए क्रावेट ऑफ स्टार्लिंग ब्लू सैटिन, और उसकी गर्दन के गिरद जो है चमचमाता नीले रंग का एक साटिन का गुलोबंद झूल रहा था। ठीक है, उसके बाद कहता है द पॉकेट ऑफ हिज कोट ब्लग्ड, उसके कोट की जेबें जो थी वो क्या थी, ब्लग्ड थी, फूली हुई थी। द कॉन्टेंट ऑलमोस्ट स्प्लिंग आउट, कहता है और लग रहा था कि वो इतनी चीजें उसमें उसने भरी हुई थी कि अब वो जो है वो छलकने वाली है, बाहर आने वाली वो चीजें है, इतना फूला हुआ था उसका जेब। हिज पैच ट्राउजर ड्रॉप्ड ओवर अ पेयर ऑफ लेदर शूज विद अपटर्न टाउस, कहता है जो उसका क्या था, पैवन लगी हुई, यानी कि पैच्ड होता है जिसके ऊपर पैवन लगा हुआ था, पैवन लगी हुई उसकी पतलून, उसका ट्राउजर ऊपर की तरफ मुड़े हुए अंगूठे वाले चमड़े के जूतों की जोड़ी पर लटक रही थी। फिर उसके बाद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर carried on his back bamboo cage full of pigeons and young chickens and several mysterious sacks, कहता है और इस अजीब किरदार ने अपनी पीठ पर कबूतरों और नन्हे मुन्ने चूजों से भरे बांसुरी के पिंजरे और क्या किया था उस पे कहता है राजदाराना तरीके से कई तरह की बोरियां भी उसने उठाई थी या उठा के रखी थी। With one hand he held his pipe to his mouth, एक हाथ में उसने बांसुरी पकड़कर अपने मुंह पर लगाई हुई थी और दूसरा in the other hand were held a number of lengths of cotton, to each of which was tied a almond size rose beetle, और दूसरे हाथ में उसने सूत के कहीं थान या सूत के कहीं धागे जो है वो पकड़े हुए थे, जिनमें से हर एक के साथ, जिन धागों के साथ बादाम के शक्ल का या बादाम के साइज का एक गुलाबी बहुरा जो है बांधा हुआ था। ठीक है, रोज बीटल इसको बहुरा बोलते हैं। तो वो क्या था, उसने उसको बांध के रखा था। फिर कहता है ग्लिटरिंग गोल्डन ग्रीन इन द सन, और वो चमक रहे थे सूरज की रोशनी में, सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे थे या सुनहरे रंग के चमक रहे थे। ऑल ऑफ देम फ्लाइंग अराउंड हिज हेड ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द थ्रेड टाइड फर्मली अराउंड देयर वेस्ट, कहता है और उसके बाद क्या होता है कि वो सब के सब वो बहुरे जो उसके वो बांधे हुए थे सब के सब उसकी टोपी के आसपास उड़ रहे थे। अपनी कमर के गिरद उसको उन्होंने क्या किया था, उसने क्या किया था, उनको कस के बांधा हुआ था और वो बच निकलने के लिए वो बार बार कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है, ओकेजनली टाइड ऑफ सर्कलिंग राउंड एंड राउंड विदाउट सक्सेस, बेचारे वो बच तो निकल नहीं रहे थे, क्योंकि निकल तो नहीं, भाग तो नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी वेस्ट, उनकी छाती पे क्या हुआ था, उसने बहुत कमर पे उसने बहुत अच्छे से क्या किया था, वो टाइट जो है वो थ्रेड जो है वो बांध के रखा था, इसलिए वो भाग नहीं पाते थे। ओकेजनली कहीं मौके पर क्या करते थे, वो ट्राइड ऑफ सर्कलिंग राउंड एंड राउंड विदाउट सक्सेस, वो क्या कर रहे थे, बिना कामयाबी मिले गोल मोल चक्कर लगाते रहते थे और थके होने की वजह से कभी कभी इन बहुरों में क्या होता था, वन ऑफ द बीटल सेटल
One of the beetles would settle for a moment on his head before launching itself off once more on its endless merry-go-round। कहता है कि कभी कभी इन भंवरों में से कोई एक भंवरा एक लम्हे के लिए बेचारा थक हार के उसकी टोपी पर बैठ जाता था और एक बार फिर से अपना न खत्म होने वाला चक्कर शुरू करने से पहले या वो शुरू कर लेता था। मैरी गो राउंड, फिर वो बेचारा उठ के वो क्या करता था, वो चक्कर लगाता था। उसके बाद कहता है कि when he saw Roger my pet dog and me, the rose beetle man stopped। कहता है जब रोज बीटल मैन ने मुझे और मेरे कुत्ते को देखा, मेरे पालतू कुत्ते को जिसका नाम रॉजर था उसको देखा, और वो क्या करता है, वो रुक जाता है। ठीक है, रोज बीटल मैन रुक गया। फिर कहता है एंड स्वेप्ट अस अ लव बो, और अपनी भद्दी सी टोपी उतार कर उसने क्या किया, लव बो यानी कि अपना वो रेडिकुलस, अपना वो भद्दी सी टोपी उतार कर उसने झुक कर हमारा इस्तकबाल किया या सलाम की। फिर कहता है ही स्माइल्ड एट अस, वो हमें देखकर मुस्कराया। पुट ऑन हिज हैट अगेन, दोबारा अपनी टोपी पहनी। रेज्ड हिज हैंड्स, और अपने हाथ ऊपर उठाए। एंड वैगल्ड हिज लॉन्ग बोनी फिंगर एट मी, और उसने क्या किया, और अपने हाथ ऊपर उठाकर अपनी लंबी और मजबूत उंगलियां मेरी तरफ हिलाई। ठीक है, आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन टू सम फेस्टा। कहता है मैंने उससे पूछा क्या वो कभी किसी जश्न में गया हुआ है, क्या वो कभी किसी जश्न में गया है। अब कहता है वो ही नॉडेड हिज हेड विगरसली, कहता है उसने जोर से अपना सिर जो है वो हिलाया। रेज्ड हिज पाइप टू हिज लिप्स एंड प्लेड अ लिटिल ट्यून ऑन इट, और अपनी बांसुरी को अपने होठों तक उठाया और इस पर झूमती हुई एक धुन बजाई, और फिर रुक गया। ठीक है, और ट्यून ऑन इट एंड स्टॉप्ड, और रुक जाता है। एंड जग्ड हिज थंब ओवर हिज शोल्डर, और उसने अपने कांधे के ऊपर अपने अंगूठे को झटका जैसा दिया। ठीक है, ओवर हिज शोल्डर पॉइंटिंग बैक ही हैड कम, और वो दिखा रहा था, पीछे उस रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था, इशारा करते हुए जहां से वो आया था उसकी तरफ इशारा किससे करने लगा, वो अपने थंब से, अपने अंगूठे से इशारा करने लगा। फिर कहता है पॉइंटिंग बैक ही हैड कम, फिर कहता है ही स्माइल्ड एंड रब्ड हिज फोर फिंगर एंड थंब टुगेदर, और उसने मुस्कुराया और फिर उसने अपनी यानी शहादत वाली उंगली और अंगूठे को एक साथ रगड़ा। और क्यों रगड़ा उसने, कहता है थंब टुगेदर एक्सप्रेसिंग दैट ही wanted some money, एक्सप्रेसिंग, उसने ऐसा शो किया कि वो क्या कर रहा था, उसको कुछ पैसे चाहिए थे या कुछ पैसे चाहता था, तो ऐसे उसने अपने अंगूठे और अपनी शहादत की उंगली को मलते हुए उसने उसके तरफ इशारा किया। आई सडनली रेज दैट ही मस्ट बी अनेबल टू स्पीक, कहता मुझे अचानक से ये एहसास हुआ कि वो जरूर बोल नहीं सकता है। ठीक है, मुझे एहसास हो गया कि वो जो है वो क्या नहीं कर सकता है, वो बोल नहीं सकता है। सो स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, इसलिए बीच सड़क में खड़े खड़े ही मैंने उससे क्या किया, मिडल ऑफ द रोड आई कैरीड ए कन्वर्सेशन विद हिम एंड रिप्लाइड विद अ क्लेवर पेंटोमाइम, कहता है सड़क के बीचों बीच वहीं पे उसके साथ एक गुफ्तगू जारी रखी और उसने होशियारी से इशारों से अदाकारी करते हुए जवाब दिया। क्लेवर पेंटोमाइम यानी होशियारी से, पेंटोमाइम होता है यानी कि गूंगों की बोली, इशारों से बातें करना। तो उसने बहुत ही क्लेवर, बहुत ही होशियारी से मेरी बातों का जो है वो जवाब दिया। लेकिन जवाब किस में दिया उसने, पेंटोमाइम में, यानी कि वो इशारों से ही बात कर रहा था। आई आस्क्ड, कहता है मैंने उससे पूछा दैट द रोज बीटल्स वर
वर फॉर, कहता है कि ये रोज बीटल, ये जो गुलाबी भंवरे हैं, ये किस चीज के लिए होते हैं, क्यों हैं। ही हेल्ड हिज हेड आउट टू डिनोट स्मॉल बॉयज, उसने छोटे लड़कों को इतला देने के लिए अपने हाथ बढ़ाया। और फिर क्या किया, टुक वन ऑफ द लेंथ ऑफ कॉटन फ्रॉम विच बीटल हग एंड व्हील्ड इट रैपिडली राउंड हिज हेड, सूत के थानों में से एक थान या एक धागा उसने निकाला जिसमें से एक भंवरा लटक रहा था, और फिर उसने उससे तेजी से अपने सिर के इर्द गिर्द घुमाया। ठीक है, और फिर क्या कहता है, पॉइंटिंग अप एट द स्काई, और फौरन ही वो क्या करता है, पॉइंटिंग अप एट द sky, immediately the insect came to life and started on his planet like circle, और फौरन ही वो कीड़ा जिससे वो क्या था, मतलब कि जिंदा हो उठा और सियारों की जैसी क्या करने लगा, अपनी गर्दिश जो है शुरू कर दी, यानी कि वो घूमने लगा। प्लेनेट लाइक, एक सियारे की तरह वो सर्कलिंग में घूमने लगा। फिर कहता है पॉइंटिंग अप एट द स्काई, आसमान की तरफ इशारा करते हुए, ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स आउट, कहता है उसने अपनी बाहें जो है खोली या फैलाई, एंड गेव अ डीप नेजल बजिंग, और नाक से एक बहुत गहरी जो है वो आवाज निकाली। फिर कहता है देन ही wheeled his beetles around his head so that they all started to buzz quickly। फिर कहता है और उसने क्या किया, सभी भंवरों को अपने सिर के इर्द गिर्द घुमाया ताकि वो सभी जल्दी से जल्दी बनबनाहट करने लगे, यानी कि बजिंग करने लगे, आवाज निकालने लगे। फिर कहता है एग्जॉस्टेड बाय हिज एक्सप्लेनेशन, अपनी वजाहत करते करते थक जाने की वजह से ही सेट डाउन, वो नीचे बैठ गया। प्लेड ए शॉर्ट ट्यून ऑन हिज फ्लूट, और क्या करता है, और अपनी बांसुरी पे एक छोटी सी धुन बजाने लगा। ब्रेकिंग ऑफ टू सिंग हिज क्यूरियस वॉइस, और फिर बीच में क्या करता है, रुक गया और अपनी अजीब सी आवाज में कुछ अल्फाज नाक की आवाज में जो है वो गाने लगा। फिर ठीक है, वो कहता है दे वर नॉट क्लियर वर्ड्स, वो अल्फाज बिल्कुल साफ नहीं थे, बट ए सीरियस ऑफ स्ट्रेंज ग्रांटिंग, लेकिन गुरगुराहट की कुछ आवाज थी, कड़ी आवाज थी जो साफ जो है वो सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद कहता है कि प्रेजेंटली ही स्टफ्ड हिज फ्लूट इनटू हिज बगल्ड पॉकेट, और अचानक वो क्या करता है, जल्दी ही उसने अपनी बांसुरी को उस फूली हुई जेब में ठोंस लिया। ठीक है, ब्लगिंग वो ठोंस लिया, कहाँ पे, उस फूली हुई जेब में। देन स्वंग ए स्मॉल सैक ऑफ हिज शोल्डर, और फिर उसने अपनी एक छोटी बोरी को अपने कंधे पर झटके से लटका लिया। ही अनडिड इट, और उसने क्या किया, उससे खोला। जब उसने उसको वहां से कंधे से झटके से उतारा और उसको नीचे करके खोला, अनडिड इट यानी कि उसको खोला। एंड टू माई एस्टॉनिशमेंट, और कहता है कि जब उसने खोला तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मैं बहुत हैरान हुआ। हाफ डजन टेरोटाइज ट्रम्बल्ड ओट इनटू द डस्टी रोड, कहता है कि लगभग आधा दर्जन कछुए निकलकर धुएं भरी सड़क पर गिर पड़े, उस बोरी से जो उसने कांधे से उतारी थी। उसके बाद कहता है देयर शेल्स हैड बीन पॉलिश्ड विद ऑयल, कहता है उनके खोल जो थे, उनके शेल्स जो थे वो तेल से चमकाए गए थे। और फिर क्या था, एंड ही हैड डेकोरेटेड देयर फ्रंट लेग्स विद लिटिल रेड बाउस, कहता है और उसने उनके सामने की टांगों को छोटी छोटी लाल कमानों से क्या किया था, सजाया था। उसके बाद कहता है स्लोली द टेरोटाइज अनपैक देयर शेल्स, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता कछुओं ने अपने सिर और टांगों को अपने चमकीले खोलों से बाहर निकाला। अनपैक देयर हेड्स एंड लेग्स फ्रॉम देयर ग्लीमिंग शेल्स, चमकते हुए या चमकीले खोलों से उन्होंने अपने सिर को और अपनी टांगों को बाहर निकाला। एंड सेट ऑफ डाउन द रोड विदाउट एंथुसिज्म, कहता है और वो क्या करने लगे, बिना किसी जोश के सड़क पर चल पड़े। I watched him, मैं उनको देख रहा था। फैसिनेटेड, मशहूर होके, मतलब कि बहुत ही क्या मशहूर होके उनमें खो गया था।
फिर द वन दैट पर्टिकुलरली टुक माई फैंसी वॉज स्मॉल विद अ शेल द साइज ऑफ टी कप। कहता है कि और उसके बाद आई वॉच देम फैसिनेटेड द वन दैट पर्टिकुलरली टुक माई फैंसी वॉज स्मॉल विद अ शेल साइज ऑफ अ टी कप। कहता है एक कछुआ जिसने खास तौर से मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा वो एक चाय के कप के जितने छोटे खोल वाला कछुआ था। फिर कहता है आई कन्विंस्ड माई सेल्फ। इसके बाद कहता है कि टी कप इट सीम्ड स्प्लाइटलियर देन द अदर्स। ये दूसरे कछुओं से ज्यादा जिंदा दिल जाहिर हो रहा था, मतलब होशियार दिख रहा था। उसके बाद कहता है इसकी आंखें क्या थी, I convinced and its eyes were bright. Its eyes were bright. उसकी आंखें जो थी वो चमकीली थी। And its walk was alert. और उसकी चाल भी क्या थी, फुर्तीली थी, तेज चाल थी। I sat looking at it for a long time. मैं बहुत देर तक बैठा उससे देखता रहा। I convinced myself। कहता है कि मैंने खुद को ये भरोसा दिलाया। क्या भरोसा दिलाया? Convinced myself that the family would greet its arrival at the villa with enthusiasm। कहता है कि मैंने अपने आप को भरोसा दिलाया कि उसके कुंबे के लोग घर में इसके आने का पूरे जोश और जज्बे के साथ उसका इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि उसकी जो चाल थी वो बहुत तेज थी। इसलिए अब बता रहा है आगे कि the fact that I had no money, sorry, I convinced myself enthusiasm, the fact that I had no money with me। अब यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ है, ये देख लीजिएगा आप अपनी बुक पे। मैं उस आदमी से सिर्फ इतना कह दूं। कहता है इसने जब वो देखा कि वो बहुत क्या चालाक था, वो बहुत फुर्तीला था, और उसको लगने लगा, मैं जब आथर देखने बहुत देर तक उसको देखने लगा, और देखने के बाद वो क्या करता है, उसको लगता है कि इसके कुंबे के लोग, इसके फैमिली के लोग जो हैं वो उसका बहुत जोश के साथ जो है उसका इस्तकबाल करेंगे। कहाँ पे? उसके घर पे। द फैक्ट दैट आई हैड नो मनी ऑन मी डिड नॉट वरी मी। कहता है लेकिन इस बात की मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैं उस आदमी सिर्फ इतना कह दूंगा कि वो मेरे घर, वो पैसे के लिए घर पर आ जाए। ठीक है। द फैक्ट दैट आई हैड नो मनी ऑन मी, मुझे कोई परेशानी ये नहीं थी कि मेरे साथ कोई पैसे नहीं थे। डिडंट वरी मी, इसलिए मेरे कोई परेशानी नहीं थी। आई वुड सिंपली टेल द मैन टू कॉल एट द विला फॉर पेमेंट। कहता है कि मैं उस आदमी यानी रोज बीटल से मैं सिर्फ इतना कह देता कि वो पैसे लेने के लिए मेरे घर पर आ जाए। आई नेवर ऑकर्ड टू मी दैट माइट नॉट ट्रस्ट मी। कहता है ये बात मुझे कभी महसूस नहीं हुई कि वो हो सकता है कि वो मुझ पर यकीन ना करे। क्यों? क्योंकि दैट द फैक्ट आई वॉज इंग्लिश was sufficient। कहता है ये हकीकत थी कि मैं एक अंग्रेज था और ये उस आदमी के लिए काफ़ी था। For the islanders had a love and respect for the Englishman। क्योंकि ये अंग्रेज का होना काफ़ी होता है उन लोगों के लिए जो जजीरे में बसने वाले लोग होते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के लिए उनके दिल में प्यार और एहतराम का काफ़ी जज्बा होता है। उसके बाद क्या था? आई आस्क्ड रोज बीटल मैन द प्राइस ऑफ लिटिल टेरोटाइज। कहता है कि मैंने उस रोज बीटल मैन से जो है उस छोटे कछुए की कीमत पूछी, और कछुए की कीमत जो है उसने वो कैसे बताई ये भी देख लीजिएगा। प्राइस ऑफ द लिटिल, ही हेल्ड अप बोथ हैंड्स। क्योंकि वो क्या था? गूंगा था, इसलिए उसने क्या किया? अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और क्या किया? फिंगर्स सेपरेट आउट, और अपनी उंगलियां फैलाई। आई शुक माई हेड फर्मली। कहता है कि मैंने मजबूती से अपना सिर हिलाया, यानी कि वो कीमत करने लगा उसकी, लेकिन उसने वो कीमत देने से इनकार कर दिया। फिर कहता है शुक
अब माई हेड फर्मली, मैंने मजबूती से अपना सिर हिलाया और क्या किया, एंड हेल्ड अप 2 फिंगर्स, अब उसने पूरे दोनों हाथों की 10 उंगलियां जो है वो फैलाई थी, लेकिन अब उसने क्या किया, आई हेल्ड अप 2 फिंगर्स, मैंने यहां से जवाब में सिर्फ 2 उंगलियां दिखाई, अनकॉन्शियसली इमिटेटिंग हिम, कहता है अनकॉन्शियसली इमिटेटिंग हिम, अनजाने में उसने उसकी नकल करते हुए क्या किया, ही क्लोज्ड हिज आइज इन हरर, उसमें अपनी इस ख्याल में उसने डर से अपनी आंखें क्या कर दी, बंद कर दी, क्लोज्ड हिज आइज इन हरर एट दैट थॉट, ये सोचकर, ही हेल्ड अप 9 फिंगर्स, अब 2 तो उसके लिए बहुत कम कीमत थी, अब उसने 1 कम कर दी और कितने बताने लगा, 9 बताने लगा, आई हेल्ड अप 3, और जो ऑथर था जेराल्ड ड्यूरेल था, उसने यहाँ से 3, पहले 2 अब 3 उंगलियां उसने खड़ी कर दी कि $3 या 3 जो है वो पैसे, वो कुछ जो करेंसी होगी वो दे देता, लेकिन द रोज बीटल मैन लुक्ड सॉरोफुल एंड साइड, लेकिन ये देखकर जब 3 उंगलियां उसने निकाली तो उसने 9 उंगलियां दिखाई, लेकिन उसने जब 3 उंगलियां दिखाई तो रोज बीटल मैन ये देखकर थोड़ा दुखी दिखाई दिया और उसने आह भरी, ठीक है, फिर उसने क्या किया, रोज बीटल मैन लुक्ड सॉरोफुल एंड साइड, और उसने एक लंबी आह भरी, सो वी सेट इन साइलेंस, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठे रहे, फिर कहता है एंड स्टेयर्ड एट टेरोटाइज क्रॉलिंग अनसर्टेनली अबाउट द रोड, कहता है और सड़क पर गैर यकीनी सूरत हाल से रेंगते हुए कछुओं को घूरने लगे, जो टेरोटाइजेस चल रहे थे उनकी तरफ क्या करने लगे, घूरने लगे, स्टेयर्ड होता है घूरना, देन द रोज बीटल मैन पिक्ड अप द रेप्टाइल एंड शोड मी इन पेंटोमाइम हाउ लवली इट्स शेल वाज, और फिर उस रोज बीटल ने इस रेंगने वाले मखलूक या रेंगने वाले कछुए को उठाया और इशारा करते हुए मुझे दिखाया कि देखो इसका खोल जो है, इसका शेल जो है वो कितना खूबसूरत है, फिर कहता है ही हैंडेड मी द टेरोटाइज, और उसने वो कछुआ पकड़ के मुझे दे दिया, कहता है एंड हेल्ड अप 5 फिंगर्स, और अब उसने क्या किया, अब 5 उंगलियां उसने खड़ी की, यानी कि उसने उसकी कीमत जो है वो $5 कर ली। अब कहता है आई टोल्ड हिम 10 that I had no then I told him then मैंने तब उससे कहा कि that I had no money on me, यानी कि मैंने उससे बताया कि इस वक्त मेरे पास कोई पैसा नहीं है, and that he would have to come to the villa, और ये कहा कि उससे पैसों के लिए मेरे घर पर आना पड़ेगा, he nodded as if it were the most natural thing in the world, उसने ऐसे सिर हिलाया जैसे कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा कुदरती बात हो, ठीक है। उसके बाद एक्साइटेड बाय ऑनिंग दिस पेट, कहता है इस पालतू जानवर का मालिक हो जाने पर जज्बाती होए, आई वॉन्टेड टू गेट बैक क्विकली टू शो इट टू एवरीवन, कहता है मैं जल्दी से क्या करना चाहता था, घर पहुंचना चाहता था, ठीक है, ताकि वहां पे उन सब को दिखा सकूं। सो आई हरीड ऑफ अलोंग द रोड, इसलिए मैं तेजी से सड़क के साथ साथ चल पड़ा। अब फिर कहता है बिफोर डाइविंग डाउन द हिल साइड आई ग्लांस्ड बैक, कहता है इससे पहले कि पहाड़ी के इलाके से नीचे उतरने से पहले मैंने एक बार फिर पीछे मुड़ के देखा। आई ग्लांस्ड बैक, एक बार मैंने पीछे मुड़ के देखा। द रोज बीटल मैन वॉज स्टिल इन द सेम प्लेस ऑन द रोड, और रोज बीटल मैन अभी भी उसी सड़क पर वहीं उसी जगह पे खड़ा था। ऑन द रोड वर्बलिंग हिज फ्लूट, और क्या कर रहा था वो, अपनी बांसुरी जो है वो अभी भी बजा रहा था। अब कहता है द न्यू अराइवल, अब टेरोटाइज जो था वो एचलीज जिसका नाम उसने रखा वो किसके घर आ गया, ऑथर के घर आ गया। द न्यू अराइवल वाज क्रिस्टेन एचलीज, कहता है नए आने वाले का नाम जो है वो क्या रखा गया, एचलीज रखा गया। एंड टर्न्ड आउट टू बी एन इंटेलिजेंट बीस्ट, और जो हंसी मजाक का एहसास रखने वाला एक अक्लमंद जानवर था, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर ही लर्न्ड हिज नेम सून,
उसने क्या किया, अपना नाम जो है वो जल्दी ही वो सीख गया। एंड वी हैड टू कॉल आउट वंस और ट्वाइस एंड वुड अपीयर। कहता है उसके बाद हम सिर्फ उससे एक या दो बार पुकारते थे या बुलाते थे और वो क्या होता था, पंजों के बल जो है वो आ जाता था। क्या करता था, टू कॉल वंस वुड अपीयर, वो आ जाता था। लंपिंग अलोंग द टिप टाउ, यानी पंजों के बल बेढंगेपन के या बेढंगे हरकत करते हुए जो है वो सामने आ जाता था। ही लव्ड बीइंग फेड, कहता है उससे भोजन खिलाया जाना जो है वो क्या होता था, बहुत ज्यादा पसंद था। एंड वुड स्क्वेट रियली इन द सन व्हाइल वी हेल्ड आउट बिट्स ऑफ लेट्यूस। ठीक है, लेट्यूस। फिर कहता है वो धूप में शाही ढंग से बैठ जाता था जब हम उससे सलाद के कुछ टुकड़े पेश करते थे। जब हम उसको बिट ऑफ लेट्यूस जो है कुछ सलाद के टुकड़े जो है देते थे तो वो उसमें शाही ढंग से कहाँ पे, धूप में बैठकर खाता था। फिर कहता है ही लव्ड ग्रेप्स एज मच एज रॉजर डिड, उससे अंगूर उतने ही ज्यादा पसंद थे जितने के किसको थे, रॉजर को पसंद थे। फिर कहता है रॉजर कौन था, उनका कुत्ता था। सो देयर वाज ऑलवेज ग्रेट राइवलरी, कहता है अब उसके बाद कहता है इसलिए उन दोनों में बड़ी रकाबत रहती थी। ठीक है, यानी कि नोक जोक रहती थी कि दोनों को पसंद थे ग्रेप्स, तो इसलिए उनको नोक जोक रहती थी। एचलीज वुड सिट ममलिंग द ग्रेप्स इन हिज माउथ, कहता एचलीज अंगूर अपने मुंह में लिए बैठा बड़बड़ाता रहता। और फिर क्या करता था, इन हिज माउथ द जूस रनिंग डाउन हिज चिन, और उसकी वजह से उसका जो अंगूर का जूस होता था वो कहाँ से टपक रहा होता था, उसके ठुड्डी से टपक रहा होता था, चिन से टपकता था। रॉजर वुड लाई वॉचिंग हिम, और क्या करता था, रॉजर जो था वो अपने मुंह से टपकती लाल के साथ लेटा उसे देखता रहता था। His mouth drawling saliva, किसके, रॉजर के, ये जो कुत्ता था उसके मौत से उसके मुंह से पानी आता था कि जब रोज बीटल में जो एचलीज था वो जब क्या खाता था, ग्रेप्स खाता था, और ग्रेप्स का वो जो रस था वो ठुड्डी से टपक रहा होता था। तो इस वक्त जो है कुत्ते के मुंह से भी सलाइवा निकलता था, पानी आता था। रॉजर ऑलवेज हैड हिज फेयर शेयर ऑफ द फ्रूट, कहता रॉजर को हमेशा फलों का अपना पूरा हिस्सा जो है वो मिल जाता था। But even so he seemed to think it ways to give delicious to a terrorize, लेकिन फिर भी उससे ऐसा मालूम होता था या उससे ऐसा जाहिर होता था जैसे कि वो कछुए को ये मज़ेदार चीज़ें देना फजूल खर्ची समझता था कि ये ज़ाया हो रही हैं। फिर कहता है वेस्ट डेलिशियस टू टेरोटाइज। अच्छा, when the feeding was over, जब खाना खिलाने का काम खत्म हो जाता था, if I didn't keep an eye on him, अगर मैं क्या करता, उस पर नजर न रखता, Roger would creep up to Achilles and lick him vigorously to get the ripe juice that the reptile had dripped down on himself। कहता है तो रॉजर क्या करता है, एचलीज की तरफ खिसक जाता था और जोर जोर से उससे चाटने लगता था, अंगूरों के उस रस को पाने के लिए जो इससे रेंगने वाले जानवर ने अपने ऊपर गिरा लिया था। यानी कि उसकी बदन पे जो गिरता था वो अंगूरों का रस, तो वो क्या करता था, वो रॉजर जाता था और उसको चाटने लगता था। Achilles would retreat into his shell with a indignant wheeze and refused to come out until we had removed Roger from the scene। और फिर कहता है बेचारा एचलीज एक गुस्से से भरी गुरगुर की आवाज लेकर वापस अपने खोल के अंदर घुस जाता था और तब तक उस खोल से बाहर आने से इनकार कर देता था जब तक न हम क्या करते थे, रॉजर को वहां से हटा लेते, उसको वहां से निकाल देते। फिर कहता है आगे, बट द फ्रूट दैट Achilles licked best was wild strawberries, but the fruit that Achilles liked best was the
वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। कहता है लेकिन जो फल एचलीज को बहुत ज़्यादा पसंद था वो क्या था, वो जंगली स्ट्रॉबेरीज थी। कहता है ही वुड बिकम हिस्ट्रिकल एट द मेयर साइट ऑफ देम। कहता है वो इन्हें सिर्फ देखने से ही दीवाना हो जाता था। द स्मॉल स्ट्रॉबेरीज ही कुड डेवलप एट अ गर्ल फॉर दे वर द साइज ऑफ अ फैट पी। कहता है छोटी छोटी स्ट्रॉबेरियों को तो वो एक ही बार क्या कर जाता था, निगल जाता था, गलप जो है, गप जो है वो कर जाता था। एट अ गप द फॉर दे वर द साइज ऑफ अ फैट पी, यानी कि क्या थे वो, शक्ल में मटर के एक मोटे दाने के जैसे होती थी। बट इफ यू गेव हिम अ बिग वन, लेकिन उनको जो मटर के दाने के मोटे मोटे मटर के दानों के जितने होती थी वो उनको तो वो गप कर जाता था, निगल देता था। लेकिन जो उससे थोड़ी बड़ी होती थी उनका क्या करता था, ही वुड ग्रैब द फ्रूट। वो क्या करता था, ही वुड ग्रैब द फ्रूट एंड holding it firmly in his mouth stumbled off at the top speed until he reached a quiet spot among the flower beds where he would eat it at leisure। कहता है और अगर वो छोटे होते थे तो वो उसको क्या कर जाता था, निगल जाता था। लेकिन अगर एक स्ट्रॉबेरी उसको बड़ी देते थे, ठीक है, तो वो फल को लपक लेता था और उससे अपने मुंह में अच्छी तरह पकड़ते हुए पूरी रफ्तार से तेजी से लड़खड़ाते हुए जाता। और कहाँ पे जाता था, फूलों की क्यारियों के बीच किसी पुरस्कून जगह पर पहुंच जाता था, जहां बैठकर वो आराम से और लुत्फ से उसको खा लेता या खाता। फिर कहता आगे, एचलीज ऑल्सो डेवलप अ पैशन फॉर ह्यूमन कंपनी। एचलीज को इंसानों की सोहबत में रहने का भी शौक लग गया था। लेट एनीवन कम इनटू द गार्डन एंड देयर वुड बी अ rustling among the bushes. The Achilles' wrinkled and earnest face would poke through। कहता है और जब भी कोई बाग में आता और झाड़ियों में सरसराहट होनी शुरू हो जाती थी, वो कौन करता, वो एचलीज करता। और एचलीज का झाड़ियों में भरा संजीदा चेहरा जो था वो तानक जहां करने लगता था। तांग जहां करना यानी कि वो पोक मजाक में इधर से कभी इधर की झाड़ियों से निकलता था तो कभी उधर की झाड़ियों से जो है वो निकलता था। उसका ताक जहां जो है वो हमेशा रहता था जब भी कोई बाग में आ जाता। फिर कहता है, इफ यू वर सिटिंग इन द चेयर, अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे होते तो क्या करता, इफ यू वर सिटिंग इन अ चेयर ही contented himself with getting as close to your feet as possible and there he would sink into deep sleep। कहता है अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे होते तो वो जितना ज्यादा हो सके आपके पैरों के करीब आकर खुद को क्या मतलब मुतमईन महसूस करता और वहां पे गहरी नींद भी सो जाता था। इफ यू वर लाइंग ऑन अ रग, अगर आप किसी गलीचे या किसी चटाई पर पड़े होते तो क्या होता, लाइंग ऑन योर रग सन बाथिंग ही वुड सर्ज डाउन द पाथ and onto the rug with the expression of bemused good humor on his face। फिर कहता है अगर आप किसी गलीचे पे पड़े धूप ले रहे होते तो वो अपने चेहरे पर क्या करता, खुशी महसूस करता और खुशी जाहिर कर देने वाला बढ़िया मज़ाहिया मुजाहिरा लेकर जल्दी से रास्ते पर आता और फिर उस गलीचे पर आ जाता था जिस पर आप बैठे होते, उस पर आ जाता और बैठ जाता। वो आपका मुआयना करता और फिर क्या करता, रेप्टाइल टू द bemused good humor on his face। कहता he would survey you, वो आपका मुआयना करता। फिर क्या, and then choose a portion of your body on which to practice mountaineering। ठीक है, माउंटेनियरिंग। फिर
वो क्या करता, आपके जिस्म का एक हिस्सा चुनता जहां से उसको क्या कोहे पैमाने की मशक करनी होती थी, यानी कि आपके जिस्म के ऊपर चढ़ना होता था, मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग। फिर इफ यू शुक हिम ऑफ, अगर उसको यानी कि अपनी बॉडी अपने जिस्म से नीचे उतारते तो क्या होता, अगर आप उसको उससे पीछा छुड़ाते या उसको अपने जिस्म से नीचे उतारते तो क्या करता बेचारा, shook off it would only give you temporary respite। कहता है वो क्या करता, तो आपको थोड़ी देर के लिए आराम देता, क्योंकि फॉर एचलीज वुड सर्कल द गार्डन until he found you again। कहता है कि एचलीज तब तक बाग का चक्कर काटता रहता जब तक कि वो दोबारा आपको न पा लेता। ठीक है, फॉर एचलीज वुड सर्कल, वो आपको ढूंढता कहाँ पे, बाग में, जब तक न वो आपको पाता तब तक वो बाग के चक्कर लगाता रहता था। देन वन डे द गार्डन गेट वॉज लेफ्ट ओपन एंड एचलीज nowhere to be found। फिर कहता है एक बार क्या होता है, फिर एक दिन बाग का दरवाजा खुला रह गया था और एचलीज कहीं नहीं मिला, एचलीज जो है वो कहीं चला गया था। सर्च पार्टीज वर इमीडिएटली ऑर्गेनाइज्ड, फौरन खोज करने वालों का इंतजाम भी किया गया था, लेकिन एंड द फैमिलीज वांटेड अबाउट द ऑलिव ग्लोव्स शूटिंग एचलीज स्ट्रॉबेरीज एचलीज एट लेंथ वी फाउंड हिम। कहता है कि सब कुंबे के लोग जो थे वो जैतून के बागों में भटकते रहे उसको देखने लगे। ऑलिव जो है, ऑलिव ग्रोव्स यानी जैतून के बाग में जो है वो उसको देखने लगे, ढूंढने लगे और चिल्लाने लगे क्या, एचलीज स्ट्रॉबेरीज, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज उसको बहुत पसंद थी, इसलिए उसको चला कर कहने लगे कि ये हम आपके लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आए हैं। लेकिन एचलीज जो है उनको कहीं नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको वी एट लेंथ, थोड़ी दूरी पर उन्होंने उसको पाया। ही हैड फॉलन इनटू अ वेल, वो एक ऐसे कुएं में गिरा था। फॉलन इनटू अ वेल द वॉल ऑफ विच हैड लॉन्ग सिंस डिसइंटीग्रेटेड। कहता है जिसकी दीवारें जो है वो काफी देर से टूटी पड़ी थी, डिसइंटीग्रेटेड थी। ही वॉज टू आवर रिग्रेट क्वाइट डेड। कहता हमारे अफसोस की बात ये थी कि वो बेचारा मर चुका था। इवन लेस्लीज अटेम्प्ट्स एट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड मार्गोज suggestions of forcing strawberries down his throat to give him, as she explained, something to live for। कहता है उसके बाद क्या करने लगा, कहता है कि यहाँ तक कि लेज़ली जो थी, लेज़ली उनकी फैमिली मेंबर थी कोई, इवन लेज़लीज अटेम्प्ट्स, कहता है कि उसने मसनवी अमली तफनीस यानी कि उसने बनावटी तौर पर उसको सांस का अमल देना शुरू किया, उसको अपने मुंह से जो है वो ऑक्सीजन देने लगी, रिस्पायरेशन, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन जिसको बोलते हैं वो देने लगी। एंड मार्गोज, और जो मार्गोज था उसने क्या किया, एंड मार्गोज suggest of forcing strawberries down to his throat, और जो मार्गोज था वो उसको जबरदस्ती क्या करने लगा, स्ट्रॉबेरीज जो है वो उसके गले से उतारने लगा, ताकि वो सोच रहा था शायद इसी से वो क्या हो जाए, जिंदा हो जाए या दोबारा वो क्या करे, सरवाइव करे। लेकिन फेल टू गेट एनी रिस्पॉन्स, लेकिन वो क्या सब काम जो है उनके नाकाम ही रहे। यह आर्टिफिशियल जो रिस्पायरेटरी सिस्टम था वो भी, और जो मार्गोज ने उसको क्या किया, वो स्ट्रॉबेरीज उसको ज़बरदस्ती मौत में डालने लगा, वो भी क्या थी, बेकार होने लगी। His corpse was buried in the garden under a small strawberry plant। कहता है अब उसको क्या किया गया, उसकी लाश को बाग में एक छोटे से स्ट्रॉबेरी के पौधे के नीचे दफन कर दी गई। ठीक है, a short funeral address read in a trembling voice by Larry made by the occasions memorable। कहता है उसके जनाजे के वक़्त जो लैरी थी उसकी कांपती हुई आवाज़ में पढ़े गए एक खुतबे ने इस मौके को क्या कर दिया, मेमोरेबल बना दिया, एक यादगार बना दिया।
It was only married by Roger, who, in spite of all my protests, instead on wagging his tail throughout the burial services. इससे सिर्फ रॉजर जो था, रॉजर के ज़रिए ही बिगाड़ा गया, जो मेरे सभी एहजाजों के बावजूद एचलीज के जनाजे के दौरान तमाम वक्त जो है अपनी दुम हिलाने की जिद पर रहा। यानी कि पूरे किसमें, जनाजे के दौरान जो है, फिनरल के दौरान जो है वो अपनी दुम जो है जिद पर हिलाता रहा। तो इस तरह से ये आपका लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स एंड आवर